सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूँ सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि एनआईटी रायपुर का बात करने वाला हूँ। कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ एनआईटी रायपुर का, तो पूरा वीडियो देखना शुरू से लास्ट तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर सके। तो बिना ही टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं कॉलेज के ओवरव्यू से, लेकिन उससे पहले यार अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अगले कॉलेज रिव्यू का वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन से इस बात का पता चल सके कि हाँ कोई वीडियो आया। तो जल्दी से बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी रायपुर के ओवरव्यू का। तो ये एक पब्लिक कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट का कॉलेज है। ये इसको यूजीसी और एआईसीटीई से दोनों से मान्यता प्राप्त है। कोएड है यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये 1956 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको 2007 में एनआईटी का दर्जा मिला, यानी कि 2007 से एज ए एनआईटी ये काम कर रहा है। कैंपस साइज़ की बात करूँ तो 80 एकड़ का कैंपस है। बहुत सारे वेबसाइट्स अपने इंटरनेट पर देखे होंगे जहाँ पे क्लेम करा जाता है कि इसका कैंपस 100 एकड़ का है, पर ऑफिशियली ऐसा कहीं क्लेम नहीं करा गया कि इसका कैंपस 100 एकड़ का है। इसका कैंपस अप्रॉक्स 80 एकड़ का है। अगर मैं बात करूं कोर्सेज का तो यहाँ पे 23 कोर्सेज चलाए जाते हैं, लेकिन इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे वो है बीटेक का प्रोग्राम। और अगर मैं बात करूँ टोटल फैकल्टी के तो एज ऑफ नाउ अप्रॉक्स 283 फैकल्टी है यहाँ पे। स्टूडेंट एनरोलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 3893, यानी कि तकरीबन 3900 स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल हो रहे हैं। अगर मैं इसके अदर नेम की बात करूँ तो इसको NITRR भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको NITR भी बोलते हैं क्योंकि इसको NITR रायपुर लगता है, लेकिन जब आप NITR से इसका नाम सर्च करेंगे या इसको NITR बुलाएंगे तो NITR का मतलब होता है NIT राउरकेला, तो NIT रायपुर जो है वो NITRR है। तो अगर फैक्ट की बात करूँ कुछ इस कॉलेज के बारे में तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1956 में एज ए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें माइनिंग और मेटलर्जी का जो स्पेशलाइजेशन था उसके साथ ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लब, सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा। और एक बात मैं और आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कोई भी रिव्यू वीडियो में आपको कोई क्लब, सोसाइटी एंड कम्युनिटीज़ की बात नहीं करता, लेकिन एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में एक अच्छा प्रोडक्ट तभी निकल के आते हैं जब वहाँ पे अच्छे क्लब और सोसाइटीज़ जो है वो काम कर रहे हैं, फंक्शन में है। अगर वो नहीं है तो आपका बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तो ऐसे ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोबोटिक्स क्लब है, इंटरैक्ट द क्विज क्लब है, कल्चरल कमेटी है यहाँ पे, लिटरेरी कमेटी है यहाँ पे, रागा द म्यूजिकल क्लब भी यहाँ पे, क्लिक क्लब भी है, फोटोग्राफी का क्लब है, ये गो ग्रीन क्लब भी है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का एक क्लब है, नृत्यम है, डांस क्लब, अभिनय एक ड्रामा क्लब है। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लब एंड कमिटीज़ जो है वो चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की तो ये छत्तीसगढ़ में नंबर 1 रैंक है इसका। NIRF 2020 में इसको 67 रैंक दिया गया है। और आपको एक बात बता दूं कि अभी तक NIRF 2021 का रैंकिंग नहीं आया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं NIT ट्रिपल ITs भी तो हैं, तो IIT जो विलाय है और ट्रिपल IT नया रायपुर में जो है वो दोनों अभी NIT रायपुर के मुकाबले में काफ़ी पीछे चले, बेशक उनके पास IIT का टैग ही क्यों ना हो। तो अगर मैं बात करूँ कोर्सेज़ का तो बीटेक में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराया जाता है जिसमें 103 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 106 सीट है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में 107 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 103 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 103 सीट है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 103 सीट है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में 88 सीट है, माइनिंग इंजीनियरिंग में 89 सीट है। अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 71 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 71 सीट है, और केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 71 सीट है। एज ऑफ नाउ ये सीट्स हैं, ये सीट्स बदलते रहते हैं। ये अभी जो लेटेस्ट कॉलेज ने अपडेट किया हुआ है उसके हिसाब से सीट है। हो सकता है कि अगर आप किसी और साल में इसको देख रहे हैं तो वो चेंज हो जाए, या हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तो वो चेंज हो चुका हो। और हाँ यार एक बात बताना रह गया था यार, तुम लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो किसी भी कॉलेज से, इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट से रिलेटेड डेटा वहाँ पे आपको मिलता रहेगा, लेटेस्ट प्लेसमेंट का डेटा मिलता रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोर्स फी का तो ट्यूशन फी की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 6 लाख रुपए का फी लगता है यहाँ पे। हालांकि अलग अलग कैटेगरी में फी वेवर भी यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर आप SC कैटेगरी में जाते हैं या ST कैटेगरी में या फिजिकली हैंडीकैप में है, PWD कैटेगरी में, तो आपको 100% ट्यूशन जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा आपका। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप आते हैं, यानी कि EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपका जो है फुल रिमिशन ऑफ फी यहाँ पे एप्लीकेबल है। और अगर मैं बात करूँ अगर आप EWS कैटेगरी में तो हैं लेकिन आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख है, तो
2/3 फी जो यहाँ पे आपका वेव ऑफ हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस का मेरे को लगता है ये बता के वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि हर एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन होता है। अपने इस वीडियो में मैंने बताया भी था कि जेई का जो एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फॉर्म भरने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कोरोना के बाद जो नया आया था। तो आप जाकर के वो देख लें। यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे तौर पर अगर बताऊँ तो आपका 12th होना ही होना चाहिए। फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। साथ में एक वोकेशनल कोर्स भी हो सकता है, या कोई आपका केमिस्ट्री हो सकता है, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर का कोर्स हो सकता है। तो आपका लेकिन मेन जो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही होना चाहिए, और आप साइंस स्ट्रीम से होना ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन के लिए आपका जो जेई मेन का स्कोर होता है, जोसा के थ्रू आपको काउंसलिंग कराना पड़ता है। यहाँ पे सीएसईबी का जो स्पेशल राउंड है उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। तो एनआईटी में एडमिशन के लिए प्रीटी मच मुझे को लगता है कि सबका एक क्लियर है कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। अगर नहीं तो वो जो मैंने वीडियो आपको रिकमेंड किया वो देखो, बाकी मैंने आपको यहाँ बताई दिया। अगर मैं बात करूँ एग्जाम कट ऑफ का, तो इस वीडियो में मैंने पूरा कट ऑफ बताया हुआ, अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या रैंक जा रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या जा रहा है, इस बार क्या कुछ जा सकता है, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। वो तकरीबन 6-7 मिनट का वो वीडियो, अगर मैं 6-7 मिनट यहाँ खर्च करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो आप डेफिनेटली देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो आपको मोटे मोटे तौर पर बता दूंगा। वहाँ पे आपको पूरा प्रीवियस ईयर का भी मैंने बताया, एक्सपेक्टेड क्या रैंक रहने वाला है वो सब बताया। तो आप जाओ और वो देखो, वो वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर रखा है तो ऑलरेडी आपने देख रखा होगा। अब बात करते हैं फैसिलिटी की। तो फैसिलिटी इस कॉलेज में ज़बरदस्त है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो फैसिलिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फैसिलिटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिम है, स्पोर्ट्स है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, लैबोरेटरीज है, ऑडिटोरियम है, अलुमना एसोसिएशन है, बैंक फैसिलिटीज अवेलेबल है, आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है, कन्वेंस स्टोर है, गेस्ट रूम वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो फैसिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रही है इस मामले में। तो फैसिलिटी में निकल के है कि हॉस्टल। तो बात कर लेते हैं हॉस्टल फ़ी का। तो हॉस्टल फ़ी की अगर मैं बात करूँ एनआईटी रायपुर में, तो अगर आपका बताऊँ ऐसे, एक तो हॉस्टल फ़ी क्या है ना, हर साल बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको कॉजन मनी के नाम पे जो वन टाइम होता है रिफंडेबल होगा, आपको 1000 रुपये का लगेगा। हॉस्टल रेंट पर ईयर का जो 4000 रुपये का आपको लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पर ईयर का आपको 3000 रुपये का लगेगा। अब एनुअल फी जो है वो आपको 3000 रुपये का देना होगा। मेस एडवांस पर सेमेस्टर लगता है, ये मेस का एडवांस जो है 11,500 रुपये का लगेगा। यानी कि आपको टोटल जो है फर्स्ट सेमेस्टर में 22,500 रुपये का आपका खर्चा आएगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो सीट्स हैं उसके भी काफ़ी अलग अलग मैट्रिक्स हैं। सीट्स में अगर मैं बॉयज़ हॉस्टल की बात करूँ तो 1180 सीट अवेलेबल है, जिसमें एक कमरे में 2 या एक कमरे में 3 स्टूडेंट्स रहने की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं है। एक तो गर्ल्स की सीट कम है, 403 सीट ही अवेलेबल है जो गर्ल्स हॉस्टल्स है उसमें। अगर मैं बात करूँ अलोकेशन की, तो यहाँ पे आपको सिंगल ऑक्यूपेशन नहीं मिलने वाला है, किसी में भी आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, 4 का मिलेगा, 7 का मिलेगा और 10 का मिलेगा। यानी कि एक रूम में 10 स्टूडेंट्स मिल सकते हैं आपको। अगर आप एक में 7 वाला मिलेगा, एक में 4 वाला मिलेगा, एक में 3 वाला और एक में 2 वाला। तो ये यहाँ पे ब्रेकअप है। और एक बात, मैंने पीडीएफ का एक लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाना वो क्लिक करना। यहाँ पे एनआईटी रायपुर में हॉस्टल्स के क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और अलग अलग सेमेस्टर में क्या ब्रेकअप है फी का, वो सब आप खुद ही पढ़ लेना। वो मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है। कोई इसको वीडियो में बताता नहीं और मैं भी नहीं बताता, क्योंकि अगर ये सब बताने लगे तो वीडियो हो जाएगा 2 घंटे का। तो वो जाना और जरूर पढ़ना, पॉइंट वाइज है, काफ़ी अच्छा है। तो आप जाओ और पढ़ा कि क्या कुछ हॉस्टल के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप का। मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि वादे के साथ कि पूरे यूट्यूब पे कोई भी कॉलेज रिव्यू क्यों ना बना, तो चाहे वो 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला हो या 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला हो या मेरे जैसे छोटे सब्सक्राइबर बेस वाला हो, कोई आपको इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पे नहीं बताएगा। लेकिन तुम्हारे भाई का स्वैग ही अलग है, बताता है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटर्नशिप का जो रेट है वो 60 से लेकर के 95 परसेंटाइल तक है, डिपेंड्स ऑन द ब्रांच। तो जो यहाँ पे 95 है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे जो ब्रांचेज हैं वहाँ काफ़ी अच्छा जो है इंटर्नशिप का रेट है। लेकिन जो कोर ब्रांचेज है वहाँ पे कम है, सिविल तक आते आते और कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि एक बात और मैं बता दूं कि कोविड की वजह से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का जो है मार्केट बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्री अपना काम उतने अच्छे से कर नहीं पा रही है। तो जब काम ही नहीं हो पा रहा है तो हायरिंग भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इससे अफेक्टेड हुआ है प्लेसमेंट का और इंटर्नशिप का भी। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। 2021 का प्लेसमेंट जो अभी भी चल रहा है और कॉलेज ने अभी फाइनल डेटा सबमिट नहीं करा है डिटेल में कि क्या कुछ प्लेसमेंट रहा। लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, जो मेरे को पता चला वहाँ पे अलग अलग सोर्सेज से पता लगाने के बाद, कि सीएससी में इस बार, सीएससी क्या पूरे
NIT रायपुर के हिस्ट्री में इस बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज जो है वो पहुंचा है। 62 लाख पर एनम का पैकेज गया हुआ CSE में, जो नमन जैन को ऑफर करा गया बाइट डांस सिंगापुर की तरफ से। बाइट डांस जो है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करूँ एवरेज का, तो एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज अलग अलग क्लेम करते हैं, वो आगे बात करेंगे कि लास्ट ईयर में क्या कुछ गया था प्लेसमेंट 2020 में, तो मैंने 21 का बता रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें और वो कमोबेश सही भी लगता है और आपको वही मानना ही चाहिए कि 6 से लेकर के 7 लाख रुपए एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है। अब बात करते हैं कि 2020 में क्या कुछ प्लेसमेंट गया है, लेकिन उससे पहले एक बार और बता दूं कि कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रही है, गेट के एग्जाम में भी काफ़ी फोड़ रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है गेट में अलग अलग ब्रांचेस में नंबर 1 रैंक लाने में भी कामयाब रहे इस बार। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि एक पूरा माहौल है कि आप गेट भी क्लियर कर सकते हैं और टॉप रैंक के साथ क्लियर कर सकते हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब गेट में इस बार काफ़ी अच्छा किए थे। तो अब बात कर लेते हैं कि 2020 में क्या कुछ प्लेसमेंट था। तो अगर मैं बात करूँ एलिजिबल स्टूडेंट्स की, तो 755 स्टूडेंट जो थे वो एलिजिबल थे। टोटल जॉब ऑफर जो था 2020 की बात कर रहा हूँ, 585 जॉब ऑफर करे गए। 101 से ज़्यादा कंपनियों ने पार्टिसिपेट करा इस पूरे जॉब फेयर में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो एवरेज CTC जो निकल के आया वो 9.5 लाख पर एनम का गया। हाईएस्ट प्लेस जो डोमेन था वो कंप्यूटर साइंस में था। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं यहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का, लेकिन CSE, IT और ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है, जैसा कॉलेज भी क्लेम कर रही है। लेकिन ये प्लेसमेंट रेप्लिकेट नहीं हो पाता है तब जब आप कोर ब्रांचेज में होते हैं। ये बात आप ध्यान से सुनो कि जब आप कोर ब्रांच में होते हैं तो CSE जैसा प्लेसमेंट का सिनेरियो यहाँ पे नहीं दिखने को मिलता है। 2012 के बाद से कोर ब्रांचेज में यहाँ पे प्लेसमेंट जो है उतना अच्छा नहीं जा रहा, तब तक काफ़ी अच्छा जाता था। उसके बाद जब से IT रेवोल्यूशन इंडिया में हिट करा है ब्राउडर लेवल पे, अब बहुत सारे कंप्लेन करने आते हैं कि उससे पहले भी तो था, तो ब्राउडर लेवल पे जो हिट करा है इस इंडस्ट्री ने उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद से जो IT की कंपनियां वो बहुत ही ज़्यादा विजिट कर रही है। लगभग तमाम प्रोमिनेंट कंपनीज जो इंडिया में जो फंक्शन कर रही है वो यहाँ पे विजिट कर रही है। अब तो जो इंडिया में काम नहीं कर रही है वो भी विजिट कर रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोर ब्रांचेज है उसकी प्लेसमेंट पूरी तरीके से खराब है, ऐसा नहीं है। उनका भी प्लेसमेंट अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि NIT है तो प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। और ऐसा देखने को मिला है कि कई बार अगर किसी ईयर कोर ब्रांचेस की कंपनियां आ रही है तो फिर वो प्लेसमेंट जो है ऑफर करा जा रहा है, अगर नहीं बहुत ही धीरे धीरे कंपनियां ही कम आ रही है, ये देखने को ट्रेंड मिला। हालांकि कॉलेज ऐसा क्लेम नहीं करती, पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से बात करने के बाद मेरे को ये लगा कि हाँ कोर ब्रांचेस के जो कंपनीज हैं वो कॉलेज में कम विजिट कर रही है। अगर आप IT के ब्रांचेस से अगर कंपेयर करें तो जो IT के कंपनीज हैं वो ज़्यादा विजिट कर रही है। और प्लेसमेंट जो है मैंने आपको बता चुका कि जितने भी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं IT में वो यहाँ पे विजिट करते ही करते हैं। तो इससे निकल के आता है कि कुछ एक पॉइंट कि अगर आप गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं और कोर ब्रांच ले, क्योंकि गेट का काफ़ी अच्छा माहौल है। काफ़ी जो आपके पहले के स्टूडेंट हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया हो, तो एक इससे ये पता लगता है कि हाँ एक माहौल काफ़ी अच्छा है गेट के लिए। हाँ अगर आप कंप्यूटर साइंस में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो आप काफ़ी अच्छा आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगा, नो डाउट। बहुत ही काफ़ी अच्छा का बेहतरीन जॉब आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस कॉलेज को, अगर आप IT के पर्सपेक्टिव से देखें यानी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप कोर ब्रांचेस के देखें तो ये अबव एवरेज में, एवरेज नहीं बोलूँगा, ये अबव एवरेज है कोर ब्रांचेस में। तो ओवरऑल कॉलेज काफ़ी अच्छा है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अपने इंजीनियरिंग के सपने को पूरा करने के लिए। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप प्रेफर करें कि आपको कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका एडमिशन हो रहा है तो प्रेफर करें। अदरवाइज अगर आप गेट पे फोकस्ड हैं या सोच रहे हैं कि आप आगे जाकर के आपको NIT में तो यहाँ पे एडमिशन ले लिया, आप IIT में जाने की सोच रहे हैं तो आपको गेट का आपके पास ऑप्शन रहता है, तो भी आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अगर आप किसी और कॉलेज का कोई रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना।